ये बात जान लो। देखो, भारत के संविधान ने बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उन संविधानों में जो अच्छी बातें थी उन्हें अपने संविधान में सम्मिलित करने से हिचकिचाए नहीं। ये कोई नकलचीपन नहीं है, इसे हम नकलचीपन नहीं कहेंगे। अगर हम किसी से कुछ देखकर सीख सके, अगर हम उसकी गलतियों से सीख सके, तो इससे बढ़िया क्या है भाई। अगर मैं उसकी गलती से सीख लूं कि ये गलती नहीं करनी, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है। अगर वो जो गलती कर रहा है मुझे भी उसी रास्ते पर चलना है, और अगर मैं उसी की गलती से, उसकी गलती का उसी को समझ के, सीख के, पढ़ के उस गलती को समझ जाऊं और वो गलती ना करूं, तो अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है ना। तो भारत के संविधान के निर्माताओं ने यही किया। उन्होंने दुनिया के जितने भी उस समय के बेहतरीन संविधान थे, उन संविधानों को पढ़ा, समझा, देखा, जाना, और उनमें जो बेहतरीन बातें थी, जो भारत के अनुरूप थी, उन बातों को सम्मिलित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं देखा। तो भारत के संविधान ने दुनिया के किन किन संविधानों से क्या लिया है, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान। तो भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया है? ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, कि हमारे देश में जो चुनाव में जीत का फैसला है वो किस आधार पर होता है? जो प्रतिनिधि अपने प्रतिद्वंदी प्रतिनिधियों से अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट पाता है, वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधि बन जाता है, वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधि बन जाता है। तो हमने ये जो प्रणाली ली है, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, ये प्रणाली हमने कहां से ली है? ब्रिटेन के संविधान से ली। दूसरा, सरकार का संसदीय स्वरूप, जो हमारे देश की सरकार का स्वरूप है, संसदीय स्वरूप है, ये भी हमने कहां से लिया है? ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। जैसे आज जो हमारे देश की सरकार जैसे चलती है ना, ये जो देश को चलाने की जो प्रक्रिया थी, और ये हमने क्यों लिया था? क्योंकि आप जानते हो कि हमारे देश पर उस समय शासन किसका था? ब्रिटिश सरकार का था, है ना, ब्रिटिश सरकार का था। और ब्रिटिश सरकार ने यहां से जाने से पहले हमारे देश को उसी प्रक्रिया में ढाल दिया था, उसी प्रक्रिया में ढाल दिया था जिस प्रक्रिया से वो अपने देश को चलाते थे। तो उस प्रक्रिया को बदलना हमारे संविधान निर्माताओं को सही नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हमारी जनता उस प्रक्रिया को सीख चुकी थी और नई चीज को सीखने में समय लगता, इसीलिए, और हमारे पास समय नहीं था। हमें अपने देश को जल्दी से जल्दी जनता के शासन वाला देश बनाना था, हमें जल्दी से जल्दी जनता के शासन वाला देश बनाना था। इसलिए हमने उसी पुरानी पद्धति को जारी रखा। इसीलिए हमने जो शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली, वो हमने ब्रिटेन से ली। ठीक है। कानून के शासन का विचार, ठीक है, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि, जो हमारे देश में जो कानून का निर्माण की जो विधि है ना, ये भी हमने ब्रिटेन के ही जैसी बनाया रखी है। हमारे जैसा जिस प्रकार से ब्रिटेन में कानून बनता है, उसी प्रकार से भारत में भी कानून बनता है। ठीक है। अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है? अमेरिका के संविधान से हमने लिया मौलिक अधिकारों की सूची। जो हमारे पास मौलिक अधिकार है, जो हमारे 6 मौलिक अधिकार है ना, ये हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। और फिर न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आप ये बात जान लें कि भारत की न्यायपालिका को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपना फैसला बदलने का अधिकार है। वो अपने द्वारा लिए गए निर्णय को बदल भी सकता है। ठीक है। तो ये जो शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता वाली जो शक्ति है ना न्यायपालिका को, ये हमने अमेरिका के संविधान से सीखा है। ये हमने अमेरिका के संविधान। देखो, सीखना गलत बात नहीं, अच्छी चीजें सीखना गलत बात नहीं। जब इंसान बुरी चीजें दूसरों से सीखता है
तो उसे नकल नहीं कहा जाता। तो अच्छी चीजें सीखने को नकल कैसे मान लो भाई? और दुनिया एक दूसरे को देखकर ही सीखती है। ये तो मानव समाज का क्या है, मानव समाज की यही हकीकत है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपनी माँ की पेट से तो कुछ सीख के आता नहीं है, वो गालियां भी यही सीखता है, वो अच्छी चीजें लिखना भी यही सीखता है, पढ़ना भी यही सीखता है, बोलना भी यही सीखता है। तो सीखता कैसे? दूसरों को देख देख कर ही। तो आप उसे नकल कहोगे? आप उसे नकल नहीं कह सकते। अगर मैं वो चीजें आपको देखकर सीख रहा हूं लेकिन अपने अकॉर्डिंग उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो आप उसे नकल नहीं कह सकते। समझ में नहीं बात? आगे सुनो, हमने कनाडा के संविधान से क्या लिया है? हमने एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप, ठीक है, अविष्ट शक्तियों का सिद्धांत। फ्रांस का संविधान से हमने क्या लिखा है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। समझ में आया? अफर्मेटिव एक्शन जिन्हें कहते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी शंका हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।